शरण में चरण में पड़े हैं, ले लो शरण में चरण। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और आपके पेट का हमारे आज के पेट केयर कार्यक्रम के अंक में। दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी स्पेशल कैट जिसका नाम सुनकर आप खुश हो जाएंगे। जी हाँ, चब्बी चिक्स होंगे, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े ही सुंदर बाल, जिन्हें देखकर आपके घर के बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। साथ ही साथ घर के बड़ों के साथ ये बहुत घुल मिल जाती है। आने वाले मेहमान इसे प्यार किए बिना नहीं रह सकते। जी हाँ, ये होती है पर्शियन कैट। पर्शियन कैट की देखभाल किस प्रकार से की जाए, कैसे खान पान हो, कैसे वैक्सीनेशन हो, क्या क्या मुख्य बातों को ध्यान में रखकर आप इस कैट को पाल सकते हैं, इन सभी विषयों की जानकारी देंगे हम अपने अंक में। तो चलिए आज के अंक की शुरुआत करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट से। जी हाँ, ये गेस्ट आए हुए हैं हमारे साथ बाहर से। जी, ये वेटनरी डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुशील कुमार जी हैं, रतलाम जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से आए हुए हैं। नमस्कार सुशील जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार दर्शकों जी। साथ ही साथ दर्शकों, आज आपको मिलवाना चाहूंगी हमारी एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से, जो कि आई हुई है हमारे साथ भोपाल से ही। यहाँ ये है नाजनीन खान जी, पर्शियन कैट पेरेंट है ये। साथ ही साथ ये बहुत अच्छा ओहदा भी रखती हैं। जी हाँ, ये प्रेसिडेंट है फेलाइन क्लब ऑफ इंडिया भोपाल चैप्टर की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो क्यों ना सबसे पहले हम नाजनीन जी से ही पूछ ले कि नाजनीन जी, आप ये बताइए कि कैट आपके पास कब से है, कहाँ से आई और इसके आपकी जर्नी क्या है? मेरे पास, मैं शुरू से एक एनिमल लवर रही हूँ, पेट लवर, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था हर तरह के पेट में। पर जब मैंने पर्शियन कैट को देखा तो ये 2014 की लगभग बात रही होगी। मैंने इसकी और रिसर्च की, इसके बारे में पढ़ा और फिर मैं एक अपनी फर्स्ट कैट लेके आई। उसके बाद मैं और ब्रीड स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ती गई, क्या है क्या नहीं। आज मेरे पास वर्ल्ड के बेस्ट लाइन्स हैं, जो बेस्ट ब्रीडर्स, जो बहुत एथिकल ब्रीडर्स हैं, उनके पास से मेरे पास कैट्स हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शक भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। चलिए हम अपने वेटनरी डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इसका इतिहास क्या है, कैसे ओरिजिन हुई और इसका नाम पर्शियन कैट क्यों पड़ा? दर्शकों, पर्शियन कैट का जो इतिहास है, इसे हम फारसी कैट भी कहते हैं, ईरानी कैट भी कहते हैं। ईरान में कई जगह इसे सिराज कैट भी कहते हैं। इस बिल्ली में जो लंबे लंबे बाल होते हैं, अभी जैसे आगे आपको विशेषताएं बताई जाएंगी, तो जो इसके लंबे बाल हो सकता है इसका प्राकृतिक उत्परिवर्तन का कारण रहा हो, जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं नेचुरल म्यूटेशन के कारण हुआ रहा हो। तो इस बिल्ली की अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो इस प्रजाति की बिल्ली मेसोपोटामिया नामक शहर में हुई थी, जिसे हम आजकल आधुनिक ईरान कहते हैं। लेकिन 16वीं शताब्दी में इस प्रजाति की बिल्ली खुरासन से लेके इटली के बीच में बहुत ही ज़्यादा आयात हुई थी। 19वीं शताब्दी में इस प्रजाति की बिल्लियों का अफ़गानिस्तान और ईरान से बहुत ही ज़्यादा दर्शकों निर्यात होने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इस प्रजाति की बिल्ली को जो वहाँ के ब्रीडर थे, कैट ब्रीडर थे, उन्होंने जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका के ब्रीडर्स ने बहुत ही ज़्यादा अपनाया, क्योंकि ये बिल्ली ही अपने आप में एक बहुत ही अनोखी बिल्ली है। जी, डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इतनी महंगी क्यों होती है? इस बिल्ली को हम दर्शकों राजसी बिल्ली भी कह सकते हैं। ये हमारी जो भारतीय अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज जी के पास भी ये उन्होंने भी इस पर्शियन कैट को रखा हुआ है। इसके राजसी हम बिल्ली इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके जो नर बच्चे होते हैं, जिसे हम किट कहते हैं, उनका रेट कम होता है, मादा किट का रेट ज़्यादा होता है। अगर इनके रेट की बात की जाए, इनके मूल्य की बात की जाए, तो जो पैदाइशी बच्चा, जो किटन जिसे हम कहते हैं, जो बच्चा पैदा होता है बिल्ली का, जिसे हम किट कहते हैं, उसका रेट 1 लाख से 2 लाख रुपए से शुरुआत होती है और ये लास्ट में 9 लाख रुपए तक भी हो सकता है। उनके कुछ
कैट के बच्चे बिके। डिपेंड करता है कि उनका फर किस प्रकार का है। अगर चमकीला फर है तो 9 से 10 लाख रुपए तक में भी बच्चे बिकते हैं। जी जी जी। चलिए नाज़नीन जी, आप ये बताइए कि एक विचारधारा है कि इसके बाल बहुत लंबे होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, क्या बहुत सारे कलर्स में भी आती है, क्या और स्पेशलिटी है? बिल्कुल, पर्शियन कैट्स जो हैं वो आपको वाइट, ब्लैक, ब्लू इसका टेक्निकल टर्म है, नॉर्मली ग्रे कलर की दिखती जी, है। जी, जी। वो कलर में आपको मिलेगी। क्रीम, स्मोक, इसके अलग अलग डिविजन्स होते हैं। एक तो सॉलिड कलर जिसमें पूरी कैट एक ही कलर की होगी, बाई कलर जिसमें 2 कलर्स होंगे, स्मोक और शेडेड डिवीजन अलग होता है जिसमें एक ही बाल का जो स्ट्रैंड होता है वो 2 अलग अलग कलर का मिलेगा आपको। जी जी। उसके बाद सिल्वर, गोल्डन, हिमालयन, कलर पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, जो सियामीज के साथ ब्रीड करके इसको बनाया गया है। उनके जो एक्सट्रीम्स होते हैं वो डार्क कलर के होंगे, बाकी बॉडी जो है वो लाइटर कलर की होती है काफ़ी। एक ये मेंटालिटी है कि बड़े बाल हैं तो पर्शियन कैट है। पर्शियन कैट सिर्फ एक बड़े बाल वाली बिल्ली नहीं है, उसका ईयर सेट जो है वो छोटा होना चाहिए, एक दूसरे से दूर होना चाहिए। आंखों की बात करें, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, बहुत खूबसूरत राउंड आईज जो एक दूसरे से दूर होंगी, बॉडी छोटी कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। टेल हम कहते हैं शॉर्ट, इतनी शॉर्ट नहीं कि बिल्कुल शॉर्ट हो, बट इतनी कि जब आप घुमाएं तो आगे से पीछे वाले पैर के सेंटर में बैठे हो। ठीक है। तो ये उसकी स्पेशलिटीज़ हैं कुछ। चलिए बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम अपने प्रोग्राम्स में बताते आए हैं कि बहुत सारी बिल्लियां जो हम बताते हैं अलग अलग प्रजातियों की, तो क्या इस प्रजाति की भी खान पान कुछ अलग होता है? दर्शकों, इस प्रजाति की बिल्ली का खान पान एकदम अलग होता है। थोड़ा सा मैं नाजनी जी की बात में थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करूँगा। इस प्रजाति की जो बिल्ली की आंखें जो होती हैं, जैसा कि अभी मैडम ने पूछा कि दिखावट में कैसे लगती, तो इस प्रजाति की जो बिल्ली होती है उसकी आंखें ब्लू कलर की होती हैं। इसके पैर छोटे छोटे रहते हैं, इसके बाल लंबे होते हैं और कोट एकदम टाइट होता है। और इसकी जो विशेषता है, जो इसके कान होते हैं, जैसे नाजनी जी ने बताया, इसके कान लंबे होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि पेंडुलस के आकार के होते हैं। जी 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 जी। और इसमें जो अब खान पीन की बातें आई, तो जो नॉर्मल बिल्लियों का खाना होता है वो इस बिल्ली को हम खाना नहीं दे सकते, क्योंकि नॉर्मल बिल्ली के खाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट नहीं रहते जो इस बिल्ली को, जो उनके बालों को या उनके जो अट्रैक्शन को बनाए रखे। तो इस नस्ल की बिल्ली को जो हम खाना देते हैं तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ए रिच फूड सप्लीमेंटेशन होना चाहिए। मैं थोड़ा सा दर्शकों आपसे शेयर करना चाहूँगा विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड का रोल क्या होता है। तो दर्शकों, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड और जो विटामिन ए का रोल होता है, विटामिन ई का रोल होता है, वो विटामिन एज ए एंटी स्टेरिलिटी और एंटी एजिंग का काम करती है। एंटी एजिंग मतलब वो बुढ़ापा देर से दिखता है, भले वो बिल्ली की एज हो गई हो, लेकिन अगर उसमें लगातार हम ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई का सप्लीमेंटेशन करते हैं तो वो बिल्ली यंग ही दिखेगी और उसका फर एकदम चमकीला दिखेगा। ये तो बात हुई वेटनरी डॉक्टर की। आप ये बताइए कि आपके पास तो इतनी सारी कैट्स हैं, तो आप क्या विशेष फूड खिलाती हैं? पर्शियन कैट के लिए ब्रीड स्पेसिफिक फूड आता है। अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग ब्रीड के लिए स्पेशल फूड बनाते हैं। पर्शियन कैट का जो आप फूड देखेंगे, उसका किबल साइज, जो उसका दाना होता है, वो काफ़ी छोटा होता है, बिकॉज इनका जो मुंह होता है उसे कहते हैं ब्रैक्योसेफेलिक। ब्रैकी मतलब छोटा और सेफेलिक मतलब हेड। इनका मुंह छोटा होने की वजह से ये कुछ भी चीज़ प्रॉपर शो नहीं कर पाते। जैसे और ब्रीड के कैट्स हैं, वो चिकन खा लेंगे या कुछ भी खा लेंगे, इनके लिए उतना इजी नहीं होता है। तो स्पेशल न्यूट्रिशन के लिए इनके छोटे किबल्स होते हैं जिसको ये खा आसानी से पाते हैं। और आप वेट और ड्राई फूड दोनों दीजिए, उससे क्या होता है, ड्राई फूड से मॉइस्चर बना रहता है। और क्योंकि कोट इतना है, बाल इतने ज़्यादा बड़े हैं, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट तो चाहिए। वो मेंटेन करने के लिए आपको पानी के साथ साथ, क्योंकि कैट्स नेचुरली कम पानी पीती है क्योंकि वाइल्ड में रहती थी, तो उसके लिए आपको वेट फूड भी ऐड करना उसमें उनके डाइट में ज़रूरी है। आप ब्रीडर भी हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगी कि जो मल्टीनेशनल मार्केट है उसमें भी इसकी डिमांड है? बिल्कुल। पर्शियन कैट, अगर आप बात करें, जितने भी रजिस्ट्रीज हैं वर्ल्ड के, वो ये कहते हैं कि पर्शियन कैट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रीड्स है। और आज से नहीं, जब से ये ब्रीड इंट्रोड्यूस हुई है, लगभग 1871 में पहली बार इस कैट को लंदन में, इंग्लैंड में शो किया गया था, तब से ये कैट लगभग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रीड्स रही है और बहुत पॉपुलर है ब्रीडर्स में, पेट लवर्स में। और आप अगर पेट लवर होंगे नहीं होंगे, बट पर्शियन कैट देख के वो इतनी क्यूट होती है कि उसको देख के आपका दिल चाहेगा नहीं ये एक मैं भी ले लूं। अरे वाह, जी जी जी। तो जब आप देती हैं तो एक मिनिमाइज प्राइस क्या होता है, अगर हमारे दर्शक लेना चाहे तो उन्हें भी पता चले? देखिए, जैसे कि डॉक्टर ने ऑलरेडी बताया कि एक हाई प्राइस कैट्स हैं, और ऐसा नहीं है कि हर कैट जो बड़े बाल वाली होगी वो पर्शियन होगी। मैं बार बार इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि लोग अक्सर ये करते हैं, जो बड़े बाल वाली बिल्ली है वो पर्शियन है। नहीं, आप उसके ब्रीड स्टैंडर्ड्स पढ़िए। बॉडी छोटी होनी चाहिए, कान छोटे होने चाहिए, आंखें बड़ी और दूर होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ों पे वो बैठती है और अगर किसी रजिस्ट्री से वो रजिस्टर्ड है, जैसे मैं फीलाइन क्लब ऑफ इंडिया की बात करूँ, या मैं अमेरिका की एसोसिएशन जो 100 साल पुरानी है, कैट फैंसी एसोसिएशन, उसकी भी कैट्स मेरे पास हैं, उनकी बात करूँ,
तो ये कैट्स आपको मिनिमम 1 लाख से इनका प्राइस स्टार्ट होता है। अच्छा जी, जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कुछ विशेषता इसके स्वभाव की। दर्शकों, इस कैट की जैसे कि अभी नाजनी जी ने डिस्कस किया कि इस कैट का ही अलग ही स्वभाव होता है। जितने भी ये कैट बड़े शांत स्वभाव की होती, बड़ी ही बुद्धिमानी होती है। जो भी घर में हमारे अभिभावक हैं उनके साथ बड़ी अच्छे से घुल मिल के रहती है। हर अभिभावक का यही मन करता है कि मैं इस कैट को पकड़ के अपने गोद में बैठा लूँ। बाहर से जितने आए हुए मेहमानों के साथ ही बड़ी जल्दी से घुल जाती है। मेहमानों को ऐसा नहीं फील होता कि नहीं ये हमसे अनभिज्ञ है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। जाती है बहुत जी, जल्दी से घुल बहुत ही मिल जल्दी घुल मिल जाती है। मेंटेनेंस और प्रॉपर केयर किस प्रकार से की जाए नाज़नीन जी? मेंटेनेंस की अगर आप बात करें, क्योंकि कोट इतना ज़्यादा है, ये कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलर ब्रशिंग, रेगुलर ग्रूमिंग। आपको डेली इसको कोम करना होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपके पास टाइम है कि नहीं है। जी। और कोट में मैट्स ना आए। अब इतने बड़े बाल होने की वजह से एयर प्रॉपर जा नहीं पाती है, तो आप प्रॉपर कोम करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, स्किन इन्फेक्शंस नहीं होंगे। ये कैट्स का कोट ज़्यादा है तो बहुत प्रोन होते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए। और कुछ कैट्स में तो इतना ज़्यादा एग्रेवेट हो जाता है कि वो कैट फिर मतलब फेटल हो जाता है उसके लिए वो। तो आपको रेगुलर ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में क्योंकि इनकी नाक बहुत छोटी है, ये ब्रीथ करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आपको वो मेक श्योर करना है कि नेजल कंजेशन तो नहीं है। तीसरी चीज़, क्योंकि इनकी आंखें इतनी बड़ी होती हैं और बिल्कुल राउंड होती हैं, बहुत ज़्यादा उसमें कभी कभी टीयरिंग का प्रॉब्लम देखा जाता है, आंसू बहुत आते हैं। उसके लिए क्या होता है, स्टेन्स हो जाते हैं। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि रेगुलरली आप आइस क्लीन करें और आँख के आसपास का एरिया ड्राई रखें कि बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। जी। कुछ स्पेशल अगर इनको हेल्थ इश्यूज है, जैसे कि आपने बताया कि आंखों में तो आंसू आते ही, कुछ और इश्यूज भी आते हैं इस ब्रीड में? बिल्कुल, ब्रीड रिलेटेड अगर प्रॉब्लम की बात करें तो पीकेडी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जिसे हम कहते हैं, किडनी में सिस्ट हो जाती है, उसकी वजह से इनकी किडनी में प्रॉब्लम आती है। ये मोस्टली इस ब्रीड का एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो ब्रीडर से जब भी आप लें या किसी भी कहीं से भी आप ये कैट खरीदें, आप उनको पूछे क्या उन्होंने टेस्ट कराया हुआ है, बिकॉज पीकेडी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आप अगर रेगुलर चेकअप्स कराएंगे, जैसे ईयरली आपने कराया, तो आप पहले ही इस बीमारी को डिटेक्ट कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि हम आगे कैसे प्रोसीड करें। दूसरी चीज़, मैं इसको मेडिकल इशू तो नहीं बोलूँगी, बट ब्रीड रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर आप इस कैट को रख के ब्रीड करना चाहते हैं, डिस्टोशिया, डॉक्टर शायद मेरे साथ अग्री करेंगे, डिस्टोशिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ पे कैट क्योंकि छोटी कॉम्पैक्ट साइज की होती है, पेल्विक रीजन भी छोटा होता है, इनके किटन्स बड़े हेड के बॉर्न होते हैं। अगर बड़े हेड का किटन है वो अटक जाता है, बाहर आ नहीं रहा है, उसमें प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, अगर उल्टा ब्रीच बेबी है तो दिक्कत होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है आपकी कैट 30 मिनट से 1 ईयर तक कंटिन्यूसली स्ट्रेन कर रही है और बेबी बाहर नहीं आ रहा है, प्लीज आप एक इमरजेंसी वेट को ऑन कॉल रखें और आप वेट के पास लेके जाएं अपने। चलिए ठीक है, हमारी चर्चा जारी रहेगी। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम लौट कर जल्दी आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के पेट केयर अंक में हम बात कर रहे हैं कि पर्शियन कैट की देखभाल किस प्रकार से की जाए, और इस विषय को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वेट, जो कि हैं सुशील कुमार जी, साथ ही साथ नाज़रीन खान जी। ये हैं प्रेसिडेंट हैं ये फेलाइन क्लब ऑफ इंडिया की। जी डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जैसे कि मैम ने बताया कि ये जो बीमारियां हैं, तो वैक्सीनेशन कितना प्रॉपर होना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियों का वैक्सीनेशन किस किस उम्र में होना चाहिए? दर्शकों, मैं थोड़ा सा मैम की बातों में थोड़ा ऐड ऑन करूँगा। जो कुछ और बीमारियों के नाम मैं बताना चाहूँगा, जिससे जो भी ब्रीडर्स हैं या प्रजनक हैं, उन्हें इन सब बीमारियों के बारे में अवेयर रहना चाहिए। मैडम ने एक बीमारी तो बड़ी अच्छे से डिस्कस की, एक की, दो की, डिस्टोकिया के बारे में डिस्कस किया कि जो इनके किटन का जो हेड होता है ब्रॉड ऑन होता है, पेल्विक गर्डली का जो जहाँ से बर्थ होता है इतना चौड़ा नहीं रहता कि वो बेबी बाहर आ सके, तो हमें डॉक्टर को ऑन कॉल रखना है। दूसरा, जो इन्होंने पीकेडी के बारे में बात की, तो पीकेडी भी इस प्रजाति के बिल्ली में एक हेरिडिटरी बीमारी है, जो जिसे हम कह सकते हैं वंशानुगत बीमारी है। तीसरी है हाइपर कार्डियोमायोपैथी, जो जैसे ह्यूमंस के केस में होता है, हार्ट अटैक की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। उसमें क्या होता है, आर्टरी जो हार्ट को ब्लड लेके जाती है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगता है। तो ये भी इस नस्ल में ये बीमारी भी होती है। चौथी बीमारी है सिस्टिक फाइब्रोसा, और बहुत सारी बीमारियां हैं। तो जो भी ब्रीडर्स या प्रजनक हैं, हमेशा इन बीमारियों के बारे में सजग रहें ब्रीडिंग कराने से पहले, या जो भी पेट लवर्स को जब ये किटन दें या कैट दें, जो भी दें, तो हमेशा उनको इस बीमारी के बारे में ज़रूर अवेयर करेंगे। अब मैम का जैसा अगला क्वेश्चन था कि टीकाकरण के बारे में, तो अगर हम इस बिल्ली के टीकाकरण की बात करें तो इस बिल्ली में 3 स्टेज में मुख्य टीकाकरण होता है। पहला जो टीकाकरण होता है 60 डेज के, उसमें 60 डेज में होता है, मतलब 2 मंथ में होता है। उसमें 3 टीकाकरण लगते हैं, जिसे हम शॉर्ट में CRP कहते हैं।
CRP मतलब कैनाइन राइनोटाइकाइटिस, फेनाइलप्यूनिया और फेनाइल जो दूसरा टीकाकरण होता है 90 डेज में अर्थात 3 मंथ में, उसमें रेबीज की वैक्सीन लगती है और CRP की बूस्टर वैक्सीन लगती है। और जो तीसरा टीकाकरण होता है 4 मंथ में होता है 120 डेज में, उसमें रेबीज का भी बूस्टर लगता है और CRP, ये मतलब 4 वैक्सीनों का टीकाकरण बूस्टर वैक्सीन लगती है। ये इसके कंटिन्यूसली टीकाकरण रहता है। अगर हम इन सब बीमारियों का टीकाकरण करते रहेंगे तो हो सकता है हमारी जो किटन है या कैट है या जो भी हैं पालतू एनिमल हैं, इन सब बीमारियों से दूर रहें। जी नाज़नीन जी, ये बताइए कि जो ब्रीड अगर करना चाहते हैं, बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनके पास में होगी पर्शियन कैट और वो अपने घर में ही ब्रीड करवाना चाहते हैं, तो उनको सलाह आप क्या देना चाहेंगी? मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगी कि पहले तो आप कुछ भी प्रॉब्लम हो, छोटी बड़ी, ये ना सोचे कि मेरे कैट को फीवर है, पिछली बार डॉक्टर ने ये मेडिसिन दी थी तो मैं ये बार यही मेडिसिन दे दूँ। हर बार रीज़न कुछ अलग हो सकता है। एक अपना वेट रखे, जैसे आपका फैमिली डॉक्टर होता है वैसे एक वेटरनेरियन मेरे हिसाब से आपके पास होना चाहिए अगर आप ब्रीडिंग के लिए प्लान कर रहे हैं। दूसरी चीज़ डिस्टोशिया, जैसे मैंने अभी बताया कि डिफ़िकल्ट होती है इनको बर्थिंग में, वो चीज़ आप ध्यान रखें कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो भी आप डॉक्टर से बात करें। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि ब्रीडर्स ही नहीं, जो सिंगल कैट रखना चाहते हैं, जो सिंगल पेट पेरेंट्स हैं, उनको अगर ये है कि नहीं मुझे सिर्फ एक ही कैट रखना है, आप मेक श्योर करें आप उस कैट को न्यूटर करें, स्पे करें कि वो ब्रीड ना करे, आप ऑपरेट करा लें उसको। बिकॉज अगर बार बार कैट हीट पर आती रहेगी, अगर फीमेल कैट की मैं बात करूँ, कंटिन्यूस हीट से पायोमेट्रा हो जाता है, उसके यूट्रस में पस आने लगेगा। हीट साइकिल्स आती हैं, कैट खाना नहीं खाती है, डॉक्टर बताएंगे इसके बारे में। कैट जैसे खाना नहीं खाती है तो क्या होता है, अगर खाना नहीं खाएगी उसके लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है, बार बार हीट साइकिल की वजह से पायोमेट्रा होगा। दूसरी चीज़, कैट बहुत डिप्रेस हो जाती है बिकॉज उसको तो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आप उसको मेट नहीं करा रहे हैं। मेल्स की मैं बात करूँ, एग्रेशन होता है जी, आप मेट नहीं कराएंगे, 2-10 स्प्रे करेंगे, उससे स्मेल होती है, फिर क्या होता है एक पेट पेरेंट बहुत डिस्करेज हो जाता है कि यार इससे तो स्मेल आ रही है, मुझे इसको नहीं रखना है। अगर आप एक बिजी लाइफस्टाइल आपका है, आप नहीं ब्रीड कर सकते हैं, आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखें उसके लिए। और उसके बाद में आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें, अगर आप कोई भी पेट लाते हैं, कैट हो डॉग हो कुछ भी, मैं इसलिए ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी बिकॉज काफ़ी लोग देखेंगे, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप उस कैट को और उस एनिमल को 15-20 ईयर का कमिटमेंट समझें। अच्छा जी, अगर आप एक कंपेनियन ला रहे हैं अपने लिए, ऐसा नहीं आपने उसको ब्रीड किया और आपने उसको छोड़ दिया, आप समझिए कमिटमेंट 15 से 20 साल का है, जब तक वो है आपको उसके लाइफ का बेस्ट देना है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। इस बीच में आपने एक बात बताई कि अगर हम बिजी हैं तो क्या जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं या फिर जो सिंगल भी रहते हैं तो वो पर्शियन कैट रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। डेली ग्रूमिंग की बात करूँ, आई क्लीन करने में और उसको ब्रश और कोम करने में मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं। ग्रूमिंग अगर आप घर पे नहीं बात दे सकते हैं उसको, आजकल प्रोफेशनल ग्रूमर्स हैं, आप भोपाल में देखिए घर आकर भी वो आपकी कैट को ग्रूम करने रेडी हैं। आप इस ऑप्शन के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और बड़े बाल हैं आप मेंटेन नहीं कर सकते, हार्डली आपका 5-10 मिनट्स लेगी ये डेली मेंटेनेंस। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो ये कैट है इसकी बीमारियां क्या मनुष्यों को भी लग सकती हैं? जी दर्शकों, जितने भी कार्निवोर्स एनिमल्स हैं, उन कार्निवोर्स एनिमल्स जो होते हैं उनके काटने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इनके नाखून नुकीले होते हैं, पैने होते हैं और इनके दांत भी नुकीले होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम जूनोटिक डिजीजेज कहते हैं, जो मनुष्यों से जानवरों में फैलती है, जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। तो सबसे पहले जो बिल्ली की सबसे बड़ी बीमारी है, बिल्ली खरोच रोग। जब बच्चा या घर में कोई भी बिल्ली को लिए हुए है, अनवांटेड तरीके से उसे प्रेस कर रहा है, तो बिल्ली गुस्सा करके उसको पंजे मार देगी। जब पंजे मार देगी तो उसका पंजा क्या होगा, उसके ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगा। हो सकता है कि हमें बीमारी के, हमें तो लग रहा है कि हमारी जो कैट है इस बीमारी से फ्री है सारी बीमारी, लेकिन हो सकता है कुछ बीमारियां हमने डॉक्टर से डिटेक्ट ना कराई हो, वो जूनोटिक डिजीजेज हैं, वो हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए और बच्चा या बूढ़ा या हम स्वयं उस बीमारी से ग्रसित हो जाए। तो जितने भी पेट लवर्स हैं वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जैसे कि अभी नाजिद मैम ने बताया कि इसके बारे में हमेशा जो इनके नेल हैं, हमेशा इनके नेल की कटिंग करवाते रहना है, या और इनके अगर टीथ भी ज़्यादा नुकीले हो रहे हैं तो उनको भी जो नज़दीकी वेट चिकित्सक हो उसको दिखा के आखिरकार बेट का जो हमारी कैट है उसका बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें के बारे में हमें हमेशा अवेयर रहना है, क्योंकि जूनोटिक डिजीजेज जो होती हैं अगर एक बार फैल गई तो उन्हें क्योर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि और एक और चीज़ मैं ऐड करना वही चीज़ मैं आपसे भी पूछने वाली थी कि डॉक्टर ने जैसे बताया रेबीज का वैक्सीन होता है, रेबीज का वैक्सीन हम ह्यूमंस भी प्रिवेंटिव मेजर के लिए ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एनिमल है जिससे आपको रेबीज का चांसेस है, कैट हो डॉग हो, आप पहले ही अपने आप को वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। बिकॉज
अगर जैसे आपकी कैट को वैक्सीनेशन है, उसको तो रेबीज नहीं है, बट दूसरी कैट उसके स्मेल से आपके कंपाउंड में आ जाती है बिल्कुल। और आप उसको बचाने के चक्कर में वो कैट ने आपको बाइट किया तो आपको रेबीज हो सकता है। बिल्कुल तो बेटर ये है आप प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन 6 मंथ्स ईयरली अपने लिए भी ले सकते अपने लिए हैं भी बिना लेना एनिमल चाहिए। बाइट जी। के, ताकि अगर आप एक्सपोजर होता है तो आपको रेबीज ना हो। जी, वही मेरा भी प्रश्न था कि एक रेस्पॉन्सिबल पेरेंट कैसे बने। एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट वही 15-20 साल का कमिटमेंट आप समझ के चलिए। दूसरी बात, आप अगर एक एनिमल लेके आ रहे हैं, कोई भी पेट एंड स्पेशली पर्शियन जी। कैट, आप ये ध्यान रखिए कि आपको डेडिकेटेड टाइम देना होगा उसके ग्रूमिंग के लिए। उसका न्यूट्रिशन अलग है, आपको उसकी रिक्वायरमेंट, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है इनका फूड, बिकॉज डेफिनेटली ब्रीड इतनी लग्जोरियस है तो थोड़ा तो ब्रांड्स फायदा उठाएंगे। जी। तो आपको वो ध्यान रखना होगा कि जो न्यूट्रिशन आप दे रहे हैं वो पर्शियन कैट स्पेसिफिक ही होना चाहिए। तीसरी चीज़, ये कैट बहुत ही शाय होती है, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे ये 2-4 दिन शायद आपको चेस करे, फिर कोने में जाके बैठ जाएगी। कैट्स भी डिप्रेस होते हैं बिल्कुल हमारी तरह। आपको ये ध्यान रखना है कि स्क्रैच पोस्ट, इनके हिसाब के टॉयज़, आप इनका जैसे आप शेल्व्स बना सकते हैं घर में, अगर आप टॉयज़ में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि वो क्लाइंब करे ऊपर से नीचे, इनका एक्सरसाइज होते रहना चाहिए। रेगुलर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला, टेम्परेचर आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्योंकि कोट ज़्यादा होता है। अगर हमारे यहाँ बहुत काफ़ी गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, ये लोग ना प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाते उस गर्मी में। पैंटिंग, मुंह खोल के सांस लेना जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी गर्मी में देखा गया है। आप टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें इनके साथ में, ना बहुत ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो। एक्सपेंसिव ब्रीड है ये। जी, रॉयल्टी। जी। जी, आप ये बताइए कि क्या ये हमारे साथ हमारे घर में हमारे बिस्तर पे रही, लेकिन इनके लिए या फिर एक कुछ अलग कमरा, एक अलग जगह बनानी पड़ती है? देखिए, आप कितना भी बना लें, कैट वही जगह चूज करेगी जो उसको चाहिए। अच्छा जी, मेरे यहाँ पे डेडिकेटेड रूम्स हैं, बट वो नहीं बैठना चाहते। अगर उनका मूड है तो वो जाएंगे आएंगे, बट साथ सोते हैं एंड इट्स ऑल गुड, मतलब कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एस्थमा और ब्रीदिंग इश्यूज हम बोले, लोग कहते हैं इनको साथ सुलाने से होगा, नहीं। अगर आपको पहले से ये प्रॉब्लम है, आप एलर्जिक हैं, तो आपको ये चीज़ एग्रेवेट करेगी। ऐसा नहीं है कि आप कैट के साथ सो रहे हैं और आपको एस्थमा हो जाएगा। आई एम बॉर्न इन 92 और कुछ 6 महीने की थी तब से मेरे पास कैट्स हैं, इंडी माउस ट्रेज, तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इसकी जो प्रमुख नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं? दर्शकों, इसकी पर्शियन की 3 प्रमुख नस्लें, अगर आपको प्योर पर्शियन नहीं मिलती तो उसमें पहली है हिमालयन है, दूसरी है विदेशी शॉर्ट हेयर और तीसरी चिंचिला लॉन्ग हेयर। हिमालयन को हम कलर पॉइंट लॉन्ग हेयर भी कहते हैं। अब बात आती है कि कलर पॉइंट लॉन्ग हेयर है, तो ये कलर पॉइंट लॉन्ग हेयर 2 बिल्लियों के क्रॉस से बनी हुई है। उसमें है पर्शियन है और दूसरी है सियामीज है। दोनों के क्रॉस से बनी हुई है, तो क्रॉस से बनी हुई है तो ये अपने आप में एक अलग कैरेक्टर दिखाएगी। तो इसका जो मैडम ने बताया कि इसका फर, कलर पॉइंट लॉन्ग हेयर के बारे में इन्होंने शुरुआत में चर्चा की थी कि इसका फर बहुत ही चमकीला रहता है। तो इस नस्ल की 3 प्रमुख प्रजातियां हैं। अगर आपको प्योर सियामीज नहीं मिलती तो आप इनको हिमालयन या विदेशी शॉर्ट हेयर या चिंचिला लॉन्ग हेयर खरीद के अपने घर में रख सकते हैं। चलिए, ये तो बहुत और ही एक अच्छी और बात चीज़ बताई। मैं ऐड जी, ऑन करना चाहूँगी जल्दी से। कि ये जो कैट है, आप जैसे डॉक्टर ने बताया, ये अभी मॉडर्न डे जो कैट्स हैं, कहने को तो ये पर्शियंस हैं, बट इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो काफ़ी सिमिलर है वेस्टर्न यूरोप के कैट्स से। तो ब्रिटिश शॉर्ट हेयर, अमेरिकन शॉर्ट हेयर, ये ऐड ऑन हुई, इसलिए थोड़ा चेंज हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका और नाज़रीन जी आपका, इतनी अच्छी धन्यवाद जानकारी मैडम, दी। दर्शकों, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात एक नई ब्रीड के साथ में। फिर हम आएंगे आपके लिए पेट केयर का अंक लेकर। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार।